डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का और गर्मी की छुट्टियों का गृह कार्य। तो इस वीडियो में आप देखेंगे गृह कार्य 1 से लेकर गृह कार्य 6 तक। पहला क्वेश्चन है, चित्र के सामने कुछ वर्ण दिए गए हैं, उनमें से उनका नाम ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे चित्र है ये कमल का, यहाँ पे क म ल, इसको ढूंढ करके हम यहाँ पे लिख देंगे कमल। अब ये वाला ईख का चित्र है, ईख, ईख। फिर ये वाली औरत है, ओ र त, तो हम यहाँ पे भर देंगे औरत। ये वाला आम का चित्र है, आ म, तो हम यहाँ पे भरेंगे आम। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरा क्वेश्चन है, अपने अभिभावक अथवा साथी को पढ़कर सुनाइए। तो इन शब्दों को हमें केवल पढ़ना है। जूता, फुलवारी, अंजीर, जामुन, जंतर, चांद, मौसमी, मगर, गिद्ध, तीतर, नदिया, चौखट, खिलौना, ऋषभ, पुनः, तहसील, अजनबी, दरिया, गांव, जलेबी। फिर तीसरा है, कविता को पढ़िए एवं अभिभावक की सहायता से लेखन करिए। तो इस कविता को हमें पढ़ना है। चूहिया रानी लगती हो तुम बड़ी सयानी, इस घर की तुम ही हो रानी, तभी तो करती हो मनमानी, कुतर कुतर कर सब खा जाती, आहट सुनकर छुप जाती, जब भी बिल्ली मौसी आती, दूम दबा बिल में घुस जाती। इस कविता में किसके बारे में बात की गई है? तो इस कविता में चूहिया के बारे में बात की गई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूहिया। कविता में चूहिया के बारे में क्या क्या कहा गया है? चूहिया को सयानी कहा गया है और चूहिया को घर की रानी कहा गया है। और कुतर कुतर कर सब खा जाती, कुतर कर खाने वाली कहा गया है। फिर आगे है, पंक्ति को पूरा कीजिए। इस पंक्ति को हमें पूरा करना है। इस घर की तुम ही हो, इस घर की तुम ही हो, ये रानी शब्द हम यहां पे भर देंगे, रानी। फिर चौथा है, पढ़िए और उत्तर लिखिए। तो इसको हमें पढ़ना है और इसके बाद जो नीचे प्रश्न है उनके उत्तर लिखेंगे। गांव में एक शरारती चूहा था, वह लोगों के घरों में जाता और उधम मचाता, किसी के कपड़े उतर जाता तो किसी का अनाज खा जाता। लोग उस चूहे से बहुत परेशान थे। एक दिन चूहे ने कड़ाही देखी, कड़ाही में पड़े तेल को शरबत समझा। कड़ाही में तेल बहुत गर्म था, उसने शरबत पीने के लिए मुंह डाला और उसका मुंह जल गया। चूहा धूम दबाकर भागा और फिर कभी वापस नहीं आया। अब इसमें फर्स्ट प्रश्न है, आपने कभी शरबत पिया है? शरबत कैसा लगता है? तो आपने शरबत जरूर पिया हुआ होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा हाँ, शरबत मीठा और ठंडा लगता है। तो शरबत मीठा होता है और ठंडा भी होता है, गर्मियों में इसे पिया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, आपके अनुसार इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? लिखिए। तो इसमें पहली ही लाइन में बताया, गांव में एक शरारती चूहा था, तो इस कहानी का शीर्षक होगा शरारती चूहा। अगला कार्यपत्रक। अब आगे है गृह कार्य 2। पहला क्वेश्चन है इसका, अपने शिक्षक के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे हमें अपने टीचर के बारे में 3 वाक्य लिखने हैं। आप अपने किसी भी टीचर के बारे में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है, अंशु मैडम हमें
हिंदी पढ़ाती हैं। तो आप यहाँ पे अपने किसी टीचर का, अपने किसी मैडम का भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। वे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। वे हमें अच्छी लगती हैं। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो एक बार आप वीडियो को रोक लें, इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। बस यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिख दें। इस जगह पे हमने जहाँ पे लिखा है अंशु मैडम, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है, इसको आप बदल सकते हैं, बाकी सभी सेम है। फिर दूसरा, आज की दिनचर्या के बारे में लिखिए। आपने सवेरे क्या खाया? तो जो भी आपने खाया उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दही और पराठा। फिर सेकंड, आज आपने घर के कार्य में किस किस की मदद की? तो आपने घर के कार्य में आज किस किस की मदद की है और कौन कौन से आपने काम किए हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। मैंने रसोई में सामान पकड़ाने में मम्मी की मदद की। तो इस प्रकार का छोटा छोटा काम ही हम कर सकते हैं। फिर तीसरा, आज खेले गए किसी एक खेल के बारे में लिखिए। आज हम छुपम छुपाई खेले। सभी ने अपनी बारी आने पर अच्छे से बारी निभाई। मैं नई नई जगह पर छुपा। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। फिर आगे तीसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर गृह कार्य एक की कहानी के आधार पर लिखिए। यानी कि पिछले गृह कार्य में हमने जो कहानी पढ़ी थी उसके आधार पे हम इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला, लोग शरारती चूहे से क्यों परेशान थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, चूहा लोगों के घरों में जाता और खूब उधम करता। ये लाइनें हमने जो पिछला हमारा गृह कार्य एक है उसमें से ली हैं। फिर सेकंड, कढ़ाई में क्या था? तो कढ़ाई में गरम तेल था। फिर चौथा, चित्र में दिखाई दे रहे बर्तनों के नाम लिखिए एवं रंग भरिए। तो इसमें आप कलर कर दें और चित्र में देखें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। परात, परात है इसमें, ये रखिए यहाँ पे। चूल्हा, ये चूल्हे यहाँ पे। घड़ा, ये घड़े रखे हुए इसमें। कुकर, ये कुकर। फिर तवा, तवा भी इसमें रखा हुआ है। डिब्बे, इसमें डिब्बे भी रखे हुए हैं यहाँ पर। चकला, ये चकला और ये बेलन। अगर आपको कोई और बर्तन भी इसमें दिखाई देता है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि कटोरी भी है, इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे कटोरी। कटोरी कहें या कटोरा कहें, थोड़ा बड़ा साइज है इसका इसलिए हमने इसको कटोरा लिखा है, कटोरा। कोई और भी आपको इसमें बर्तन दिखाई देता है तो आप उसका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे है गृह कार्य 3। अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गृह कार्य 3। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला, वर्णों पर मात्रा लगाकर पढ़िए और लिखिए। तो ये वाले हमें वर्ण दिए गए हैं और इधर मात्राएं दी गई हैं। तो इन वर्णों के साथ में हमें ये वाली मात्राएं लगानी हैं। तो क के साथ में आ की मात्रा लगाएंगे तो का, फिर की, को, कौ, कंग। ये म के साथ में आ की मात्रा लगा देंगे। मा, मी, मी, मो, मो, मंग।
फिर ल के साथ में ला, ली, ली, लो, लो, यहां पे लंग। फिर सेकंड, छोटी ई एवं बड़ी ई मात्रा वाले शब्द बनाइए। तो यहाँ पे छोटी ई मात्रा वाले शब्द हैं यहाँ पे ऊपर, जैसे दिवस ये पहले से करके दिया गया था। आगे हम लिखेंगे पिता, दिखाई, खिलना, खिड़की और धनिया। अब यहाँ पे नीचे हैं बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, जैसे खुशी, सीता, गीला, पीला, पानी, धीरे। फिर प्रश्न नंबर 3 है, अपने अभिभावक से कोई बाल कहानी सुनिए तथा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी कहानी लिख रहे हैं और ये वाली कहानी सभी बच्चों को आती है। एक कौवा बहुत प्यासा था। ये प्यासा कौवा की कहानी है। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा। उसे एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा पानी था। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले जिससे पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और खुशी से उड़ गया। तो इस कहानी को आप अच्छे से लिख लें। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर प्रश्न नंबर 4, कविता का वाचन कीजिए और उत्तर लिखिए। बना घोंसला पक्षी रहते, सबको छाया देते पेड़, सर्दी गर्मी सहते रहते, ठंडी हवा बहाते पेड़, बादल अपने पास बुलाते, रिमझिम बारिश लाते पेड़। विशेष, आप भी इन छुट्टियों में पेड़ लगाइए तथा उन्हें सुरक्षित पालिए। फिर दूसरा, अपने खेत एवं घर के आसपास सब्जी की क्यारी लगाइए। पहला, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? तो पेड़ हमें हमें फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, छाया भी देते हैं और औषधि यानी कि कुछ दवाइयां बनती हैं जड़ी बूटियों से, औषधि देते हैं। आगे है गृह कार्य 4। गृह कार्य 4 में है पहला प्रश्न, विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। यानी कि जो शब्द एक दूसरे के उल्ट हैं उनके साथ मिलान करना है। जैसे गर्मी, तो इसका मिलान करेंगे सर्दी के साथ में। धरती, आकाश। फिर है अंधेरा, उजाला। मोटा, पतला। अंदर, तो इसका मिलान करेंगे, यहां बाहर लिखा हुआ है, बाहर के साथ में। फिर प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहां पे कुछ शब्द दे रखे हैं, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है इसमें घर। मेरा घर सुंदर है। मेरा घर सुंदर है। फिर अगला शब्द है बाजार। आज हम बाजार जाएंगे। आज हम बाजार जाएंगे। फिर है मेला। कल हम
मेला देखने गए थे। तो इससे बनेगा कल हम मेला देखने गए थे। गांव, हमारा गांव छोटा परंतु सुंदर है। हमारा गांव छोटा परंतु सुंदर है। फिर आगे तीसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर गृह कार्य 3 की कविता के आधार पर लिखिए। तो पिछले पृष्ठ पे हमने, पिछले पेज के ऊपर हमने जो गृह कार्य 3 में कविता पढ़ी थी उसके आधार पे इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, पेड़ पर घोंसला बनाकर कौन रहता है? तो पक्षी रहते हैं। फिर दूसरा, आपको कौन कौन से फल पसंद हैं? तो यहाँ पे आप उन फलों के नाम लिख दें जो आपको पसंद हैं, जैसे कि सेब, आम और अंगूर। सेब, आम और अंगूर। फिर आगे चौथा, अपने साथी के साथ शब्द अंत्याक्षरी खेलें। उसकी और आपके द्वारा बोले गए शब्द के अंतिम वर्ण से बनने वाले शब्द को आगे के घेरे में लिखते चलिए। जैसे सबसे पहला शब्द है गाजर, तो यहाँ पे र आया है। र से अगला शब्द बनेगा रतन, इसके अंत में न आया है। फिर न से शुरू होने वाला बनेगा नल। अभी यहाँ पे ल आया है अंत में, तो इससे बनेगा लहर। फिर यहाँ पे र आया है, फिर से र से हम वाक्य बनाएंगे रथ। फिर थ आया यहाँ पे अंत में, इससे हम शब्द बनाएंगे थाली। फिर ल आया है आखिर में, तो इससे शब्द बनेगा लड़का। फिर कमल, यहाँ पे अंत में क आया था, इसी को हमने पहले लेकर इस पूरे शब्द को बनाया है कमल। यहाँ अंत में ल आया है, ल से शब्द बनेगा लटक। फिर यहाँ पे क आया है कलम। यहाँ पे ऊपर हमने कमल लिखा था, ये वाला है कलम। अब म से मगर। अब यहाँ पे र आया है, र से बनेगा रस्सी। अब यहाँ पे स आया है, स से सपेरा। और यहाँ पे र आया है अंत में, र से बनेगा रास्ता। फिर पांचवा है, हमें प्रतिवर्ष 2 पेड़ लगाने चाहिए। हम इन पेड़ों की सुरक्षा कैसे करेंगे? लिखिए तथा पेड़ का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो इस बॉक्स में आप पेड़ का चित्र बना लें और इसमें रंग भरें। हम पेड़ की अच्छे से बाड़ करेंगे या ट्री गार्ड लगाएंगे। हमसे ये पूछा था कि हम इन पेड़ों की सुरक्षा कैसे करेंगे। तो सुरक्षा के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है कि हम पेड़ की अच्छे से बाड़ करेंगे या ट्री गार्ड लगाएंगे। ट्री गार्ड लकड़ी का भी हो सकता है और लोहे का भी हो सकता है। रोजाना पानी देंगे और उसकी देखभाल करेंगे। रोजाना पानी तो डालेंगे ही डालेंगे, साथ ही साथ रोजाना उसकी देखभाल भी करेंगे कि उसका ट्री गार्ड सही से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, कहीं आंधी में या किसी पशु ने उसको गिरा तो नहीं दिया है, या उसके आसपास कोई खरपतवार तो पैदा नहीं हो गए हैं। इस प्रकार से नियमित रूप से उसकी देखभाल भी करेंगे। आगे है गृह कार्य 5। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का और गर्मी की छुट्टियों का कार्य। तो ये है गृह कार्य 5। यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, अभिभावक के सहयोग से कार्य पूरा कीजिए। अभिभावक का अर्थ है आपके माता पिता या आपके बड़े पापा, बड़ी मम्मी या आपके दादा दादी जी या आपके काका या आपकी काकी। कविता को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस कविता को हमें पढ़ लेना है, इसके बाद नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं इनके हम उत्तर लिखेंगे। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं।
मन करता है चरखी लेकर नीली पीली पतंग उड़ाऊं। अब इसका पहला प्रश्न है, इस कविता में आसमान में दिखाई देने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, उनके नाम लिखिए। तो जैसे कि इसमें बताया सूरज, ये लिखा हुआ सूरज, सूरज हम यहां पे लिखेंगे सूरज। फिर है चंदा बनकर, तो चांद के बारे में बताया गया है। सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, तो तारे भी आसमान में होते हैं, तारे। और चिड़िया भी हमें आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है, चिड़िया। और पतंग, ये रहा पतंग। तो इन शब्दों को हम यहां पर लिख देंगे। दूसरा, कविता में सूरज, चंदा और चिड़िया बनने की बात कही गई है। आपका और क्या क्या बनने का मन करता है, लिखिए। तो आपका क्या बनने का मन करता है उसके बारे में लिखना है। मेरा मन फूल बनकर सब तरफ खुशबू फैलाने का करता है। फिर आगे तीसरा, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहां पे हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इनसे हम वाक्य बनाएंगे। जैसे कि आसमान, आज आसमान साफ है, आज आसमान साफ है। फिर अगला शब्द है यहां पे सूरज, सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। शोर, कक्षा में बहुत शोर हो रहा है, कक्षा में बहुत शोर हो रहा है। फिर आगे है चौथा, पतंग बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, लिखिए। तो पतंग बनाने के लिए पतला रंगीन कागज, पतला रंगीन कागज चाहिएगा। झाड़ू की तीलियां, तो हमें झाड़ू की तीलियां चाहिएंगी। गोंद या टेप, हमें गोंद चाहिएगा, या आप इसकी जगह पे टेप का भी प्रयोग कर सकते हैं। धागा, धागा या मांझा। फिर आगे पांचवा, सूरज, चंदा और पतंग के चित्र काटकर यहां चिपकाएं और उन पर एक एक वाक्य लिखिए। तो यहां पे सूरज का चित्र बना दें आप। सूरज हमें ऊर्जा देता है, ये एक छोटा सा वाक्य हम यहां पे लिख देंगे। यहां पे आप चांद का चित्र बनाएं। चांद शीतलता देता है, इनके चांद हमें ठंडक देता है, शीतलता देता है। आसमान में पतंग उड़ रही है, तो यहां पे आप पतंग का चित्र बना दें। आसमान में पतंग उड़ रही है। अगला कार्यपत्रक। अब आगे है गृह कार्य 6। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी को हम पढ़ेंगे, इसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। एक अमीर पिता ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। बेटा लापरवाह और आलसी था, काम करने की उसकी आदत नहीं थी। सीधा माँ के पास गया और मिन्नतें कर माँ से 1 रुपया ले लिया। शाम को अपने पिता को 1 रुपया ले जाकर दे दिया। दूसरे दिन पिता ने फिर कमाने को कहा। पुत्र पुनः माँ के पास गया। इस बार माँ ने मना कर दिया और बेटा कमाने के लिए बाहर चला गया। अब इसका पहला प्रश्न है, अमीर पिता ने अपने बेटे को बुलाकर क्या कहा। तो हम लिखेंगे, अमीर पिता ने अपने बेटे से कहा, जा कुछ कमा ला, ये लिखा हुआ।
जा कुछ कमा ला। फिर आगे दूसरा है, बेटे के द्वारा माँ से पुनः पैसे मांगने पर माँ ने मना क्यों किया? लिखिए। माँ चाहती थी कि उसका बेटा मेहनत करना सीखे। बेटे की माँ ये चाहती थी कि उसका बेटा मेहनत करना सीख जाए, इसलिए माँ ने अगली बार जब उसने पैसे मांगे तो माँ ने पैसे दिए ही नहीं। तीसरा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लिखिए। हमें अपनी मेहनत की कमाई का मूल्य समझना चाहिए। इनके हमें खुद से मेहनत करनी चाहिए, और जब हम खुद से मेहनत करेंगे तो हमें अपनी कमाई का मूल्य समझ में आएगा। दूसरा, आपको विद्यालय में छुट्टी लेकर घर जाना है। शिक्षक से इस वार्तालाप को आगे बढ़ाइए। वार्तालाप यानी कि बातचीत। आप अपने टीचर से इसके बारे में बात करें कि आपको छुट्टी लेकर घर पे जाना है। आपने कहा नमस्ते सर, तो सर ने कहा नमस्ते, बोलिए। तो आपने कहा सर घर जाना है, तो फिर सर ने कहा तुम्हें घर क्यों जाना है? तो इसको लिखेंगे हम, तुम्हें घर क्यों जाना है। तो फिर आप जवाब देंगे, जन आधार कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए हमें शहर जाना है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि सर मुझे घर पर जरूरी कार्य है। आप ये भी लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस भी कारण से आप छुट्टी मांगेंगे तो वो कारण आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर सर ने कहा, क्या शहर जाकर वापस स्कूल आ सकते हो? क्या तुम इनके शहर में काम पूरा करके वापस स्कूल में आ सकते हो? तो आपने कहा नहीं सर, नहीं सर, इस काम में देर लग जाती है। तो आपने कहा कि नहीं सर, इस काम में देर लग जाती है। जन आधार कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए जाएंगे तो शहर में इसके लिए लाइनें भी होंगी और हमें देर लग जाती है। फिर तीसरा, शेर ने खरगोश के साथ कुएं पर जाकर पानी में अपनी परछाई देखी और उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया। उस शेर को मारने के लिए वह कुएं में कूद गया। पहला, क्या होता यदि खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती? तो ये हमें अनुमान से बताना है, अपनी समझ से बताना है। यदि खरगोश में और शेर में दोस्ती होती तो क्या होता? यदि दोनों की दोस्ती होती तो जंगल के जानवरों का डर खत्म हो जाता, क्योंकि दूसरे जानवर भी ये देखते कि शेर हमारा भी मित्र बन सकता है। फिर दूसरा, शेर अपनी परछाई को पहचान लेता और उसे दूसरा शेर नहीं समझता। तो यदि शेर अपनी परछाई को पहचान लेता और जो कुएं में उसको शेर दिखाई दिया, यानी कि उसको अपनी परछाई दिखाई दी और उसे वह शेर नहीं समझता, तो फिर क्या होता? शेर खरगोश की चालाकी पकड़ लेता। तो शेर जरूर समझ जाता कि खरगोश ने चालाकी की है और उसे मार देता, और फिर खरगोश को मार देता। तीसरा, शेर के बाद जंगल का राजा कौन बनता और क्यों? आपको क्या लगता है, शेर के बाद जंगल का राजा कौन बने?
हाथी। हाथी जंगल का राजा बनता। क्यों बनता? क्योंकि वह बहुत ताकतवर है। क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है और वो खूब ताकतवर होता है। तो हमें लगता है कि शेर यदि जंगल का राजा नहीं होता तो फिर हाथी जंगल का राजा होता। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।